विद्यार्थियों, यूजीसी नेट जेआरएफ की परीक्षा हिंदी के पेपर को पूर्ण करने के लिए मेरे साथ जुड़िए और मेरा मोटिवेशन करते रहिए। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए आप क्या पढ़ना चाहते हैं, क्या समझना चाहते हैं। कोई सवाल हो, कोई शंका हो, कविता, कहानी, उपन्यास, इतिहास के बारे में, तो आप कमेंट कीजिए, मेरे चैनल पर आकर के सवाल कीजिए। अपनी राय, अपनी सहमति, असहमति, आलोचना, समालोचना सब कुछ को दर्ज कर सकते हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास को समझने के लिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल के हिंदी साहित्य का इतिहास के बाद हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामविलास शर्मा, नगेंद्र, विश्वनाथ त्रिपाठी, राम स्वरूप चतुर्वेदी, इन सब ने हिंदी साहित्य के इतिहास को लिखा है, उस पर अपनी बात की है। और बच्चन सिंह ने उसको आधुनिक दृष्टिकोण से फिर से लिखने की बात लगातार कही और उन्होंने कहा है कि हिंदी साहित्य के इतिहास को फिर से लिखने की क्यों आवश्यकता है। तो ये किताब आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है और बहुत ही सरल भाषा में, सिंपल भाषा में लिखी हुई किताब है बच्चन सिंह जी की। ये राधा कृष्ण से छपी है और इसको आप आसानी से ऑनलाइन उपलब्ध ले सकते हैं। देखिए 96 में किताब आती है, फिर 97 में, फिर 2000 में, 5 में, 6 में, 20 में। मात्र 295 रुपये की किताब है। आप जानते हैं इतना तो हम नाश्ता ही कर लेते हैं, बाहर गोलगप्पे ही खा लेते हैं, सिगरेट पी लेते हैं, कुछ वाइन पी लिया, कुछ पी लिया है। तो उन सारी चीज़ों में हम वेस्ट करते हैं। कुछ किताब भी अगर ख़रीद लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। और बच्चन सिंह की ये किताब हिंदी के लिए मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि आपको निराश नहीं करेगी। अगर आप सच में भाषा समझना चाहते हैं, चीज़ों को समझना चाहते हैं, और इन्होंने बड़ी सरल भाषा में, देखिए पूरा नेट का सिलेबस कवर करती है ये। हिंदी भाषा जाति पर बात करती है, पूरा रासो साहित्य पर बात करती है, पेंगलम पर बात करती है, भक्ति काल के पूरे साहित्य पर बात करती है, निर्गुण साहित्य पर बात करती है, सगुण साहित्य पर बात करती है ना। कुल मिलाकर उन्होंने पूरा इस हिंदी साहित्य में जो शुक्ल जी ने जो इतिहास का नामकरण किया था उसको फिर से उन्होंने रीमॉडिफाई करने का प्रयास किया है। उस लिहाज से किताब बहुत महत्वपूर्ण है। फिर देखिए नवजागरण के पूरे सवाल आपकी परीक्षा में है, नेट की परीक्षा के लिए। तो 19वीं सदी का औपनिवेशिक भारत क्या है, नवजागरण क्या है, खड़ी बोली क्या है, फोर्ट विलियम कॉलेज क्या है, हिंदी को नई चाल में ढलने की बात जो भारतेंदु लिखते हैं पहली बार, तो सारी चीज़ें हैं। फिर स्वच्छंदावाद, छायावाद के जो पूरे कवि हैं उनके बारे में पूरी बात करती है। और आधुनिक जो पूरी साहित्य की पूरी जो अवधारणा है जिसमें तमाम वैचारिक परिप्रेक्ष्य हैं, प्रयोगवाद, प्रगतिवाद, आधुनिकतावाद, नई प्रगतिवाद, ग्रामांचल की कहानियाँ, आलोचना, संस्मरण, रेखाचित्र, आत्मकथा, जीवनी, मार्क्सवादी आलोचना, साठोत्तरी आलोचना, आधुनिकतावाद, मार्क्सवाद, पाठ केंद्रित आलोचना, दलित साहित्य, स्त्री साहित्य, सबाल्टर्न साहित्य, सब कुछ को समझे कि समेट के चलने वाली किताब है। और सबसे अच्छी बात इसकी ये है कि ये बहुत ही सरल भाषा में है और बड़ी आसानी से आप समझ भी जाएंगे। किताब बाज़ार में उपलब्ध है, इस लिहाज से किताब बहुत महत्वपूर्ण है और मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि इस किताब को आप ज़रूर परचेज़ कर लीजिए और एक बार, दो बार, तीन बार, जितनी बार भी पढ़ सकते हो उतना पढ़ते रहिए और अपने नोट्स लेते रहिए। इस दृष्टिकोण से बहुत ही सिंपल भाषा में लिखी हुई किताब है, मैं फिर कह रहा हूँ। तो बच्चन सिंह की भाषा वैसे भी बहुत सरल है। तो कहने का दृष्टिकोण ये है कि आधुनिक समाज को हम सिंपल सरल भाषा में और आधुनिक दृष्टिकोण से कैसे समझें और हिंदी के पेपर को कितना सरल तरीके से समझ सकते हैं, उसका मोटा मोटी किताब हमारी बहुत मदद करेगी। तो हमारे साथ बने रहिए, जुड़े रहिए और हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और मस्त रहिए और पढ़ते रहिए, लिखते रहिए और अपने काम को लगातार करते रहिए। दुनिया आपके बारे में, हमारे बारे में क्या सोचती है, लोगों को सोचने दीजिए, अपने काम पर ध्यान दीजिए, तो सुखी रहेंगे। फालतू की बेमतलब की चीज़ों में उलझने से, अपना समय बर्बाद करने से कोई फ़ायदा नहीं है। सो फोकस ऑन योर वर्क एंड बी हैप्पी एंड बी आवर सेल्व्स एंड इन्वेस्ट ओनली आवर सेल्व्स, our creativity or voting for our ability and doing work every day is very important day. So be happy, be positive, never give up, चलते रहिए, मुस्कुराते रहिए।